आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे थे Q&A थ्रेड में। अगर आपने अपने क्वेश्चन किसी और वीडियो के थ्रेड में लिखे हैं तो प्लीज़ उसको Q&A थ्रेड में जाके लिखिए। वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जितने आंसर्स हम लोग दे सकते हैं वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वहाँ छूट जाते हैं और अगर आपका क्वेश्चन वहाँ छूट गया है तो आप उसको Q&A थ्रेड में मूव कर दीजिए और अगले एपिसोड में हम लोग उसको कवर करेंगे। आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम लोग इस Q&A सीरीज को हफ्ते में 2 बार करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का एपिसोड यहाँ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आदित्य काले का। आदित्य पूछ रहे हैं कि टेल अस अबाउट बांग्लादेशी एयरफोर्सेस रेस्पॉन्स फॉर गेटिंग तेजस, यानी कि बांग्लादेशी एयरफोर्स का क्या रेस्पॉन्स है तेजस की खरीद को लेकर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बांग्लादेशी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो उनको एक कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है और म्यांमार के खिलाफ उनके पास एक डिसेंट डेटरेंस होना चाहिए एरिया में पीस मेंटेन करने के लिए। भारत की तरफ से उनको LCA तेजस ऑफर किया गया है और वो लोग इस फाइटर जेट को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे ये चीज काफी हद तक बांग्लादेशी बजट और पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फाइटर जेट को खरीदना और उसको मेंटेन करना 2 अलग अलग चीजें हैं और जिस तरीके का मिलिट्री बजट बांग्लादेश का है उसके हिसाब से हाई एंड सिस्टम्स जैसे कि रफाल या यूरोफाइटर टाइफून थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं अनटिल अनलेस बांग्लादेशी एयरफोर्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसे अलग से दिए जाएं। उस हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश के पास में केवल 3 ऑप्शंस बचते हैं, चाइना, भारत और रशिया। और अगर बांग्लादेशी रिक्वायरमेंट क्रेडिट लाइन को लेकर है तो रशिया को रूल आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट लाइन पर रशिया फाइटर जेट्स नहीं देगा। यानी कि इवेंचुअली बांग्लादेश के ऑप्शंस तेजस और J-10C के ऊपर आके रुकते हैं और इवेंचुअली इन्हीं दोनों में से एक फाइटर जेट लिया जाएगा अनटिल अनलेस बांग्लादेशी एयरफोर्स को बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल पैसे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से आदित्य काले का है और आदित्य पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में टेल अस अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया इन एरो इंडिया, इज देयर वाज एनी एयरक्राफ्ट शोकेस बाय देम Su-57। यानी कि वो जानना चाहते हैं कि एरो इंडिया 2021 के दौरान रशिया का पार्टिसिपेशन क्या था और क्या Su-57 आया था। वेल Su-57 आया था लेकिन केवल उसका मॉडल। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसी मॉडल की फोटोग्राफ देख रहे हैं। रशिया की तरफ से और भी बहुत सारे मॉडल्स वहां पर दिखाए गए थे। उनकी तरफ से MiG-35, Su-35, S-400, टॉर, पैंथर और KA-226 के मॉडल्स भी वहां पर डिस्प्ले में थे। अगला क्वेश्चन है वैकी 101 का और वैकी पूछ रहे हैं व्हेन विल अस्त्रा मार्क 3 बी रेडी, डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैमर ऑफ मीडियम वेट फाइटर वर्सेस रफाल एंड इन्फो अबाउट XR-SAM। उन्होंने कई क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं। वेल सबसे पहली चीज, अस्त्रा मार्क 3 के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है और अभी कुछ ही दिन पहले सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का टेस्ट किया गया था। ये प्रपल्शन टेक्निक अस्त्रा मार्क 3 में जाएगी। ग्राउंड बेस्ड ट्रायल्स के बाद में इसका एयर टू एयर ट्रायल शुरू किया जाएगा और माना जा रहा है कि अगले टेस्ट शायद एयर टू एयर मोड में ही किए जाए। हालांकि ये काफी हद तक पिछले टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि क्या DRDO पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है या वो कुछ और पैरामीटर्स को दोबारा रिवैलिडेट करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि ये मिसाइल साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं XR-SAM को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आया था उससे रिलेटेड एक वीडियो हम लोग 2-3 दिन पहले डाल चुके हैं, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मीडियम वेट फाइटर यानी कि तेजस मार्क 2 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमर से रिलेटेड है और वो चाहते हैं कि हम लोग कंपेयर करें इसे रफाल के साथ में। तो रफाल की बॉडी के ऊपर ही डेडिकेटेड जैमर्स हैं। वहीं तेजस मार्क 2 को लेकर DARE का यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट प्लान किया गया है। हालांकि अभी तक जो लिटरेचर बाहर निकल कर आई है उसमें एंटेना प्लेसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। और रही बात जैमर की तो मोस्ट लाइकली जैमर एक पॉड बेस्ड सिस्टम होगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन तन्मय पाटिल का है और तन्मय बोल रहे हैं प्लीज गिव अ ब्रीफ आउटलुक ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ऑफ IAF। यानी कि वो संक्षेप में जानना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी क्या है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कई डोमेन में किया जाता है। ये लैंड बेस्ड सिस्टम से किया जाता है, ये फाइटर जेट से किया जाता है और ये डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ भी किया जाता है। अगर डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में गल्फस्ट्रीम 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मोड में काफी ज्यादा केपेबल सिस्टम्स हैं। SAF-14 और SAF-518 के साथ में ये सिस्टम काफी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकते हैं। वहीं इजरायली जैमर ELL-8222 इन फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ाते हैं।
इसके अलावा लैंड बेस्ड सिस्टम्स ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के पास में ऑपरेशनल हैं, जैसे कि हिम विजय, हिम शक्ति और अभी जो लेटेस्ट सिस्टम डिजाइन किया गया है समविजय। वहीं रफाल के आने से ये कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ी है और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी काफी डिसेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रतीक धुमाल का। प्रतीक पूछ रहे हैं सिलेक्शन चांस ऑफ LCA लिफ्ट इन US नेवी, यानी कि LCA तेजस के US नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए सेलेक्ट होने के क्या चांसेस हैं? वेल, चांसेस हैं लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है। आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाहर से सामान केवल इजराइल से लेता है और कुछ छोटा मोटा सामान नेटो कंट्रीज से भी लेता है, लेकिन ज्यादातर सामान वो खुद बनाता है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो लॉकहीड और बोइंग इस कंपटीशन में अपने अपने इक्विपमेंट्स के साथ में हैं। बोइंग ने पार्टनर किया है साब के साथ में और वो लोग ऑफर कर रहे हैं T-7A और ये रेड हॉक एयरक्राफ्ट US एयरफोर्स के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वहीं लॉकहीड मार्टिन KAI के साथ में मिलकर T-50 गोल्डन ईगल के बेसिस पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑफर कर रही है। ऐसे में तेजस के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर एक फेयर कंपटीशन होगा तो इसके चांसेस होंगे। वैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट हो जाता है तो HAL के पास में क्या प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं? वेल, अगर ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट हो जाता है तो ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनानी पड़ेंगी और ये एयरक्राफ्ट वहां से डिलीवर होगा। अगला क्वेश्चन है उदय प्रताप का। उदय पूछ रहे हैं कि आप लखनऊ कब आ रहे हैं? वेल, अभी तो कोई डेट्स नहीं है, लेकिन एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसके बाद मैं पक्का लखनऊ आऊंगा और मैं आप सबको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है इत्सीजी का। वो पूछ रहे हैं कि TED-BF जब रोल आउट होगा तो क्या वो उस समय का बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट होगा? वेल, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि जिस समय TED-BF निकल कर आएगा उस समय मार्केट में क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोगों को अभी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी के 4.5 जनरेशन के अवेलेबल सिस्टम्स को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा बेहतरीन सिस्टम होने वाला है। इसमें सामने की तरफ फ्रंटल स्टेल्थ को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और उसके वजह से अभी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी तुलना में ये सिस्टम बेहतर होगा और शायद उस समय तक कोरियन KF-X को छोड़कर कोई और फाइटर जेट इसके मुकाबले में नहीं खड़ा हो पाएगा। हालांकि दूसरी जनरेशन कैटेगरी में और भी नए फाइटर जेट्स आएंगे, लेकिन 4.5 जनरेशन कैटेगरी में ये बेस्ट फाइटर जेट होगा। अगला क्वेश्चन आशीष बंदोपाध्याय का है। आशीष बंदोपाध्याय बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ में तेजस की डीलिंग को लेकर बताइए। वेल, अभी इसको लेकर कोई डील हुई नहीं है और भारत की तरफ से तेजस केवल ऑफर किया गया है। रही बात इसके सिलेक्शन की, वो काफी हद तक बांग्लादेशी एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे पॉलिटिकली शेख हसीना के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन होगी क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी इल्जाम लगते हैं कि वो प्रो इंडिया हैं और इस सिचुएशन में समय ही बताएगा कि बांग्लादेश चाइनीज फाइटर जेट खरीदता है या भारतीय, और या फिर बांग्लादेशी एयरफोर्स को एडिशनल पैसे देकर सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून दिलाए जाते हैं। अभिनव आनंद का क्वेश्चन है ATGM को लेकर करंट स्टेटस क्या है? अस्त्रा मार्क 2 AIP और क्या SSS डिफेंस को कंसिडर किया जा रहा है? अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात की जाए तो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। हेलिना और ध्रुवास्त्र का भी टेस्ट किया जा चुका है और ये मिसाइल्स भी अब प्रोडक्शन में चली जाएंगी। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल यानी कि सैंट अभी 1-2 बार और टेस्ट की जाएंगी और उसके बाद ये भी प्रोडक्शन में चली जाएंगी। वहीं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के टेस्ट के रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहे हैं और इसके भी कुछ टेस्ट के बाद में ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में चली जाएगी। अस्त्रा मार्क 2 के टेस्ट अभी होने थे, लेकिन कुछ रीजंस के चलते इसके टेस्ट को नहीं किया गया है और कारण क्या है उस पर अभी एम्बिग्युइटी बनी हुई है। वहीं भारतीय नौसेना की सबमरीन्स को लेकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, हालांकि ये काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है और आने वाले समय में ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन फिलहाल इसको कलवरी क्लास की आखिरी सबमरीन में भी नहीं लगाया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं SSS डिफेंस की गन्स को लेकर। कराकल के कैंसलेशन के बाद में SSS डिफेंस को भी RFP में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और अगर वो इस कंपटीशन को जीतते हैं तो भारतीय थल सेना की कार्बाइन रिक्वायरमेंट को यही कंपनी पूर्ण करेगी। अगला क्वेश्चन है अनुराग नाथ का और वो एमका के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा कि नहीं, और ऐसे में इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा। रही बात कैपेबिलिटी की, तो अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट में ये है तो भारत में ये सिस्टम बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शुभजीत घोष का और घोष बाबू पूछ रहे हैं सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर क्या टाइम फ्रेम होने वाला है। देखिए, सुपर सुखोई को लेकर प्लानिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी थी और प्लान था कि जब पूरे के पूरे Su-30 MKI डिलीवर हो जाएंगे तो उसके बाद इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना शुरू किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना की Su-30 फ्लीट काफी बड़ी फ्लीट है और इसके अपग्रेड में थोड़ा समय लगेगा। अगर ऑन ऑर्डर सिस्टम्स की डिलीवरी की बात की जाए तो ये अगले साल तक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद इस फाइटर जेट का अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2025 तक पूरी फ्लीट को अपग्रेड कर लिया जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर एग्जैक्ट टाइमलाइन अभी बता पाना मुश्किल है। इसके साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।